हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैत्रेय एजुकेशन हब पर। इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर हम इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ को बहुत ही शॉर्ट में एनालिसिस करेंगे ताकि आपको लेंदी एंड बल्कि न्यूज़ एनालिसिस से छुटकारा मिल सके। तो बढ़ते हैं आज के न्यूज़पेपर के तरफ। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 1 के लिए पेज नंबर 5 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ छपा हुआ है, जो कि एक कैग का रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि 78% ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर यूनिट्स हैं वो बिना एनओसी के ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इस न्यूज़ में 3-4 बातें ध्यान देने योग्य है और अपने नोट्स में अंकित करने योग्य है। पहला है स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है इट इज़ द रेशियो बिटवीन द यूटिलाइजेशन एंड रिचार्ज। नेक्स्ट है, इसमें डेटा जो दिया गया है वो दिया गया है कि नेशनल एवरेज जो है 63% है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक्सट्रैक्शन जो है स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन अगर 100% से एक्सीड करता है तो ये माना जाता है कि रिचार्ज लेवल उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना कि हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा ही हो रखा है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान में। यहाँ पर स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है वो 100% को एक्सीड कर चुका है। 2004 में स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन 58% था और 2017 में ये 63% हो चुका है। तो ये बहुत ही कंसर्न का एक विषय बना हुआ है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पेज नंबर 10 पर है। यहाँ है जीएस पेपर 1 से ये सोशल इश्यूज़ का एरिया है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ है जो कि मिनिमम मैरिज एज 18 से 21 कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न जताया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो एज है उसे लीगली रेज कर देने से हमें गोल अचीव नहीं होगा। जो हम वुमेन एम्पावर को बढ़ावा देना चाहते हैं उस गोल को हम सिर्फ़ और सिर्फ 18 से 21 एज कर देने से हमें गोल अचीव नहीं होगा। उसके लिए कुछ सजेशन दिए गए हैं, जो कि पहला सजेशन है कि हमें एजुकेशन पर काम करना चाहिए, एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे एज ग्रुप ऐसे लड़कियों के बीच में जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा था उनमें शादियाँ लेट से देखी गई है। पॉवर्टी भी एक कारण होता है शादी जल्दी कर देने का, तो हमें पॉवर्टी एलिमिनेशन पे भी काम करना होगा। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि जिस हिसाब से हम अपने गर्ल्स को एजुकेशन दे रहे हैं उस हिसाब से उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी दिया जाए, क्योंकि पेरेंट्स तभी राज़ी होंगे गर्ल्स चाइल्ड को पढ़ाने के लिए जब वहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे कंसर्न जताया जा रहा है कि ऐसा देखा गया है कि जो पुअर कम्युनिटी हैं उनमें 21 एज लड़कियों के 21 एज से पहले ही शादी कर दी जाती है। तो अगर ये लॉ बनकर आता है, ये लॉ नोटिफाई होता है, तो सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनलाइजेशन होगा वो पुअर कम्युनिटी में ही होगा। ये एक कंसर्न है, इसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। आप इसे अपने नोट्स में अंकित कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर आईआर का एक न्यूज़ है, और ये पीएसआईआर ऑप्शनल जिनका है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक है जो कि सेंट्रल एशिया की बात करता है। अभी आप जानते हैं कि 26 जनवरी को जो कि रिपब्लिक डे है, वहाँ पर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है, जिसमें से जो पहला है वो ताजिकिस्तान है, दूसरा उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाता है कि जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया है, हमारे लिए सेंट्रल एशिया का इम्पोर्टेंस और बढ़ गया है। इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया का इम्पोर्टेंस 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला कि जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इसका है, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान के साथ अपना संबंध बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सेंट्रल एशिया को भी साथ में लेना पड़ेगा। सेकेंड है कि जो कि वहाँ पर अनटैप्ड मिनरल वेल्थ है उसे हम एक्सट्रैक्ट करना है हमें। तो ये 2 पॉइंट है जिसके लिए हमें सेंट्रल एशिया बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। सेंट्रल एशिया सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो ग्रेट पावर्स हैं वर्ल्ड में उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का विषय है, जैसे कि यूएसए, रसिया और चाइना के लिए भी। अब यहाँ पर इंडिया कैसे सेंट्रल एशिया में अपना इंटरेस्ट को बनाए रख सकता है या अपने इंटरेस्ट को अचीव कर सकता है, तो पहला कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उस पर ध्यान देना चाहिए वापस, जैसे कि तापी जो अफ़गानिस्तान तापी और आईपीआई जो गैस पाइपलाइन था जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा डील चल रहा था, उस प्रोजेक्ट को फिर से हमें चालू करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान
को अपने तरफ लाना चाहिए और उसमें हमारी चाइना मदद कर सकता है, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि उस रीजन में शांति बहाल हो सके, क्योंकि उसके भी वहाँ पे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो ये हमें ध्यान देने की बात है। दूसरा कि हम रसिया और चाइना दोनों को अपने तरफ कैसे ला सकते हैं, तो हमारे पास ब्रिक्स, SCO और रिक जैसे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम एज ए ग्रुप लेवल पर बायलैटरल भी हम लोग टॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इंडिया की अभी जो नीति चल रही है, अकॉर्डिंग टू जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें जियो इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप का जो पिलर है वो 4C पर डिपेंडेंट है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लें कि 4C क्या है, तो वो आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। 4C की बात करें तो सबसे पहले कॉमर्स है, दूसरा कैपेसिटी इन्हेंसमेंट है, तीसरा कनेक्टिविटी है, चौथा कॉन्टैक्ट है। इसके अलावा ये जो न्यूज़ जो दिए रखा है, इसके अलावा इसमें और कोई इम्पोर्टेंट खबर नहीं है। आप इसको सेंट्रल एशिया और इंडिया के रिलेशनशिप में अंकित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो PSIR ऑप्शनल वाले विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 11 पे दे रखा है, आइडिया पेज पर। और यहाँ पर जो बात की गई है वो फेमिनिज्म की बात की है, क्योंकि अभी 69 एज में बेल हुक्स नाम के एक फेमिनिस्ट की मृत्यु हो गई। उनके बारे में दी गई है कि उनका विचार क्या था। ठीक है, तो आप अपने जो पेपर 1A ऑप्शनल का, उसमें इनको अंकित कर सकते हैं फेमिनिज्म के टॉपिक पे। यहाँ पे बेल हुक्स के बारे में बात की गई है। ये ब्लैक फेमिनिस्ट थे। ब्लैक फेमिनिस्ट का मतलब कि ये ब्लैक फेमिनिज्म को बढ़ावा देने वाले थे। इनकी किताब को आप देख सकते हैं कि किताब का नाम इनका एंड आई एम वोमेन, ब्लैक वोमेन एंड फेमिनिज्म इनका किताब है। ठीक है, आप इसे अपने नोट्स में लिख लें ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आपका ये पॉइंट आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इनका कहना ये था कि सेक्सिज्म वाज समथिंग वुमेन हैड सो इंटरनलाइज्ड दैट ऑफन दे डिड नॉट इवन रियलाइज इट्स प्रेजेंस, बट रेसिज्म वाज समथिंग यू फेल्ट ऑन स्किन इन द बॉडी एंड द हार्ट। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये वाइट फेमिनिस्ट को क्रिटिसाइज भी करते हैं और साथ साथ ब्लैक फेमिनिज्म को बढ़ावा देते हैं। इनका कहना है कि सेक्सिज्म जो है इतना ज़्यादा इंटरनलाइज है कि जो कि हमें फील नहीं होता है, लेकिन रेसिज्म जब आता है, रेशियल टिप्पणी होती है तो बहुत ज़्यादा हमें फील होता है। ये ऑन द बॉडी, ऑन द हार्ट एंड ऑन द स्किन हमेशा हमें फील करवाता है। तो आप इनके आइडिया बस आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इनका एक पॉइंट आप अपने फेमिनिज्म वाले टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एक्सप्लेन्ड पेज पर है, पेज नंबर 13। यहाँ पर जो अभी लॉ पास हुआ है, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, इसका जिक्र किया गया है। और इसमें क्या की गई है, तो वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक करने की बात की गई है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बताए गए हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, और कुछ कुछ कंसर्न जताए गए हैं अपोजिशन के द्वारा। तो जो बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट का कहना है कि ये हेल्प करेगा हमें जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है वोटर्स की, उन्हें चेक करने में, या फिर हम यूँ कह लें कि ये बोगस जो वोटर्स हैं उनको हटाने में बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट देगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक नाम पर कई एक वोटर ID कार्ड हैं और वो कई एक बार जाकर वोट दे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये अमेंडमेंट करता है RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करता है। इसमें बताया गया है कि 1950 जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं अपने वोटर ID कार्ड से, वहाँ पर जो भी वहाँ पे ऑफिसर बैठे हुए हैं आपसे आधार कार्ड के लिए मांग कर सकते हैं और आपको वहाँ पे प्रयुक्त करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उसके लिए कंसर्न जताया गया है कि अगर वोटर कार्ड से लिंक कर दिया गया तो सबसे पहला जो इशू है वो प्राइवेसी का है, क्योंकि आप जानते हैं कि आधार कार्ड में हमारे बायोमेट्रिक डेटा होते हैं और डेमोग्राफिक डेटा दोनों होते हैं। नेक्स्ट है कि जो आधार कार्ड है वो तो रेजिडेंस कार्ड है, वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सिटीजन नहीं है हमारे कंट्री के, वो भी वोटर ID कार्ड बना लें इसके तौर पर और जाकर वोट दे आएँ। तो ये नॉन सिटीजन जो है वो भी वोट कर सकते हैं, ऐसा भी कंसर्न जताया गया है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर नोट करने की बात कि इसे अभी मैंडेटरी नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि ये वॉलंटरी बेसिस पर है। आपकी मर्ज़ी कि आप अपने
वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अभी ये न्यूज़ और आएगा। और इसके साथ ही आपको एक मैं टिप्पणी देना चाहता हूँ, एक रिमार्क देना चाहता हूँ कि आप आधार कार्ड जो एक्ट है उसे भी आप ढंग से समझ लें और उसको पढ़ लें, अपने नोट्स में अंकित कर लें, क्योंकि हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन पेज पर ही जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और ये है एक टेलीस्कोप के बारे में जो कि नासा के द्वारा छोड़ा जा रहा है, और ये है लगाया जा रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और इसे माना जा रहा है कि ये सक्सेसर है हबल टेलीस्कोप का। और इसकी जो एबिलिटी है कि ये इंफ्रारेड जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसको भी एक कैच कर सकता है, जबकि हबल जो टेलीस्कोप था वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम को ही कैच कर पाता था। इससे क्या होता था कि जो बिग बैंग की जो थ्योरी है, जो बताई गई है बिग बैंग की थ्योरी, उसमें बोला गया कि बिग बैंग के बाद आखिर हुआ क्या, सबसे पहले क्या चीज़ बना, तो उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर ये टेलीस्कोप इंस्टॉल होता है तो हम लोग उसके तरफ एक हमारा और कदम होगा, हमें अपनी ओरिजिन को जानने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि अभी तक हमें अर्लीस्ट मोस्ट डिस्टेंट जो नॉन गैलेक्सी है वो 400 मिलियन आफ्टर बिग बैंग का है। जबकि जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंस्टॉल हो जाएगा और फंक्शन में आ जाएगा तो ऐसा माना जा रहा है कि बिग बैंग के बाद 100 मिलियन ईयर्स के बाद क्या बना था, क्या स्थिति थी हमारी संसार की, वो भी हम जान सकते हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़। और आप जानते हैं कि ये पेज नंबर 13 पर ये एक्सप्लेन पेज में था, और ये एक पेज नंबर 15 पे भी दे रखा है, वेब टेलीस्कोप पेपर्स टू असेंड विद द आई टुवर्ड्स आवर ओरिजिन। अब ये दोनों न्यूज़ को आपको मिलाकर पढ़ना चाहिए, जो कि दोनों न्यूज़ से जो बातें आती हैं इतना मोटी मोटी 3 पॉइंट निकल कर सामने आता है। बाकी जो चीज़ है स्पेसिफिकेशन है कि वेवलेंथ क्या, किस वेवलेंथ पर ये काम करेगा, साइज़ क्या होगा, साइज़ बहुत ही बड़ा है हबल टेलीस्कोप के एक कंपेयर में। उसके बाद इसकी ऑर्बिट क्या होगी, इसकी ऑर्बिट दे रखा है कि इसका जो ऑर्बिट है ये अर्थ के अराउंड नहीं होगा, बल्कि सन और अर्थ के बीच में जो लैग्रांज पॉइंट है L2 वहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन होगा। उसके बाद फिर ये कितना दूर तक ये देख सकता है, कौन से लाइट को ये कैच कर सकता है, तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। मोटा मोटी यही सिर्फ था आज के न्यूज़ में। बाकी के लिए अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।